नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 14 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको आज़ादपुर मंडी से मैं बताता हूं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है। और जब मैं फड़ की तरफ आ रहा था तो पूरा क्रॉस करके जब मैं आया तो मैंने देखा आज गाड़ियाँ बहुत कम है। ऐसा लगता है कि शायद 3 से 4 ही गाड़ियाँ आज मंडी में हैं, लेकिन क्या रिपोर्ट है, कहाँ से गाड़ियां हैं और आज भाव कैसा बन जाएगा, ग्राहकी कैसी बन जाएगी, उठाव कैसा बन जाएगा, सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आपको बताएंगे लहसुन का भाव। चलिए संजू भाई के पास पहुंचे हैं, बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ मोल है। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। संजू भाई आज क्या कुछ मोल है, पहले आवक बताओ क्या है? हाल कुल 4-5 गाड़ी की आवक है। 3 दिन से 4 दिन से बरसात चल रही है। बरसात का मौसम है। आज कुछ मौसम खुला है कि आज शनिवार है, डबल मंडी है, तो शनिवार को बिक्री का बेनिफिट मिलना चाहिए आज। हाँ। संजू भाई गाड़ियां हैं कहाँ से? गाड़ियां एक पंजाब की है, एक यूपी की है, एक आध ईरान की है, एक आध और है। 4-5 गाड़ी है। अच्छा। बाकी 14,000 का बैलेंस है। अच्छा। और संजू भाई बैलेंस ये जो 14,000 का, इसको क्या मानते हो? ये बैलेंस बढ़िया है। माल होना चाहिए, मार्केट में माल होना चाहिए, क्योंकि मंदी तेजी खेलते हैं व्यापारी। सबसे बड़ी बात है 3 दिन 4 दिन से बारिश हो रही है तो थोड़ा बैलेंस बढ़ गया, नहीं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो बाहर का माल है, ईरान का है, अफगानिस्तान का है, इजिप्ट का है, चाइना जिसे बोलते हैं, उसका क्या माहौल है? उसका माहौल है, उसकी गाड़ियां आ रही है, ईरान के थ्रू गाड़ी है, एक आध गाड़ी आ रही है, लेकिन उससे इंडियन लहसन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा अच्छा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा थोड़े थोड़े हिमाचल के मालों में पड़ेगा, थोड़े मोटे मालों में, क्योंकि इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कैंसर की बीमारी है। और यह कैंसर की बीमारी जो आदमी खाएगा उसको कैंसर हो जाएगा। ये अपना देसी लहसन है, इंडियन लहसन है, वो के नाम पता नहीं कितने 100 बीमारियों का निवारण करती है। सही बात है संजू भाई, लेकिन ये जो ईरान वाली गाड़ी आ रही है, हाँ, ये तो कागजी कार्रवाई से आ रही है, बता रहे हैं नंबर 1 में आ रहे हैं, क्योंकि ईरान में भी इस साल लहसन पैदा हुआ है। जो नंबर में 1 में आएगी तो गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी देती है। मैंने नंबर 2 से जहाँ से निकासी होती है, मेरे कुछ मीडिया के साथियों ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है। हाँ। मैं भी बोलना चाहता हूँ कि मेरे मीडिया के कुछ साथियों ने ऑब्जेक्शन उठाया है इस पे। हाँ। बाहर जाकर भी मंडी में ऑब्जेक्शन उठाया है, तो ये होना चाहिए। ये होने से क्या है, हमारी जो के नाम जहाँ से जिस बॉर्डर से भी ये माल आ रहा है, जैसा यूपी में नेपाल बॉर्डर से आ रहा है, बनबसा बॉर्डर से आ रहा है, ये जितने भी बॉर्डर से निकासी हो रही है ओरिजिनल चाइना की, इस पे तो बैन होना ही होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा हमारी भारतीय गवर्नमेंट है या प्रदेश के स्टेट के मुख्यमंत्री है, उन्हें इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और संजू भाई अब हम तो ये बात कहते हैं कि जो भी चाइना के खिलाफ बोलेगा हम उसके साथ हैं। हाँ, हम उसके साथ खड़े, उसको पूरा कवर मिलेगा, उसके साथ खड़े हैं। अपने किसान भाइयों के भी साथ खड़े हैं हम। हाँ। किसान और व्यापारी भाइयों के साथ खड़े हैं। अगर व्यापारी शुक्र करो, किसी भी ट्रेड का व्यापारी चाइना का माल उसको दबाता है अपने इंडियन मालों को, तो उसमें तो हमारा तो व्यापारी भाई मरेगा। अगर हमारा हिंदुस्तान का व्यापारी जिंदा नहीं रहेगा तो कहाँ से इकोनॉमी मरेगी? बिल्कुल, ये बताओ। सही बात है संजय भाई। और अगर आज इस पे हमने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, रोक नहीं लगाई ना भैया, आने वाले दिनों में काम खराब कर देगा ये। आने वाले दिनों में मैं कह रहा हूँ व्यापारी वर्ग बहुत नुकसान में चल जाएगा। हाँ। क्योंकि व्यापारियों ने बहुत ऊंचे सोच रखे, बहुत नुकसान में चल जाएंगे। बस ये है कि इस पे बैन लगना चाहिए। जो नंबर 2 के थ्रू माल आ रहा है, इस पे बैन लगना चाहिए जी। हाँ। और संजू भाई मन कहता है कि बैन तो बैन लगेगा जी, क्योंकि लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत ये सफल हो जाएगी, मेरा ये अनुमान है जी। हाँ। और वैसे मेरे हिसाब से सरकार भी बैन तो इस पे लगा ही रही है कहीं ना कहीं, लेकिन ये गलत तरीके से आ रहा है। जैसे ये चाइना का जो लहसुन है, ये चाइना का लहसुन जो नंबर 2 से आ रहा है, गलत तरीके से आ रहा है। हाँ। क्योंकि ये आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और ये गंदे पानी की सिंचाई से पैदा होता है, तो इसमें कैंसर की बीमारी है और अन्य बीमारी है, तो ये हिंदुस्तान के आदमियों के नागरिकों को स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ है, इसलिए बैन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। संजू भाई आज अगर हम बात करें, शनिवार का दिन है, गिराकी कैसी रह सकती है? गिराकी देखो, मौसम खुला है, गिराकी अच्छी निकलनी चाहिए। बाजार समान है, बाजार में कोई मंदी तेजी नहीं है। बस ये बाजार है, हरियाणा के लहसन बिक रहे हैं 180 रुपए से लेकर 230 रुपए के, है ना। यूपी के लहसन की भी यही पोजीशन है। जो एमपी के लहसन है स्पेशल 180 रुपए से लेकर 270 रुपए, है ना। चिपलक ग्रोथ के जो बॉक्स हैं वे बिक रहे हैं 280 से 300 रुपए।
जी। पंजाब का भी यही है, पंजाब का भी यही बिक रहे, का नाम 180 से लेकर 250-60 के माल बिक रहे हैं। कोटा के माल कमा रहे हैं, वे भी ऐसा है देसी और ये भाव बिक रहा है 180 रुपए से ले 250-60। चलो कोई स्पेशल माल हो 280 रुपए मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। हिमाचल की कितनी गाड़ियां आने वाले दिनों में रह सकती हैं और अभी क्या भाव है? एक आध गाड़ी आती है। हिमाचल के जो भाव हैं वो 220 रुपए से लेकर एक्चुअल 270-80 रुपए के बाजार है। कोई स्पेशल क्वालिटी वो 300 मिल जाए, और ज्यादातर 220 रुपए से लेकर 280 के बाजार हिमाचल के मालों के हैं। जैसा मेरे पास क्वालिटी है, व्यापारी कह रहा 300 बेचो, लेकिन ये 280 की पोजीशन का माल है, ये 240 की पोजीशन का माल है। ये देखो, ये देखो, ये लहसुन आया है, ये कितना बढ़िया लहसुन है, देखो। ये इसे बोलते हैं सुपर शंकर। ये किस भाइयों को बीज के लिए चाहिए और तो ये मिल जाएगा, क्या नाम, ये है 260 रुपए की पोजीशन का माल है जी। हाँ, ये और ये शंकर है, सुपर शंकर है? ये सुपर शंकर है, बहुत बढ़िया माल है सुपर शंकर। अच्छा। हाँ संजू भाई, अभी अगर हम बात करें हाँ, तो सुपर शंकर बीज में कितने प्रतिशत जा रहा है? ये बीज में जा रहा है, मतलब जिस चीज को लगा रहा है, क्योंकि क्या है, एक ये नई वैरायटी आई है। ये नई वैरायटी आने के बाद तो किसान ये सोचता है चलो 10 बीघे लहसुन लगा के 2 बीघे सुपर शंकर भी लगा लो। हाँ। आने वाले टाइम के लिए। हाँ। तो ये अच्छा कामयाब हो जाएगा, ये मेरे को लग रहा है जी। लेकिन संजू भाई, साथ ही साथ स्टॉक क्या कह रहा है? आप हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दो कि स्टॉक को कैसे निकालें। देखो जी, मैं बताऊं, जिन पे ऊंचे तेजी के स्टॉक हैं वे थोड़ा रोक कर चल लो, आराम से बेच लो। और जिन्हें मुनाफा अच्छा मिल रहा है उन्हें तो लहसुन का स्टॉक बेचना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जिसे 100 रुपए किलो का मुनाफा मिल रहा है उन्हें तो बेचना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए, ये मैं बताऊंगा। यानी कि आपका कहना मतलब ये है कि जैसे जो मजबूत लोग हैं, हाँ, वे रोक हैं, जो स्टॉक को रोक सकते हैं अपने दिमाग से। हाँ, अपने दिमाग से रोकें। और जिन्हें पैसे की जरूरत है, अब भाई उन्हें कहना मुनाफा 100 रुपए किलो का मिल रहा, तो उन्हें तो बेचना चाहिए। मुनाफा तो 10 रुपए किलो का भी बहुत होता है। बिल्कुल सही बात। उन्हें 100 रुपए किलो का मुनाफा मिल रहा है जी। अच्छा, एक बात बताओ संजू भाई, जो लहसुन के व्यापारी हैं, क्या वो प्याज भी खरीदते हैं? हाँ, प्याज भी खरीदते हैं, वो सब चीज खरीदते हैं। हाँ। लहसुन के कस्टमर जो आते हैं वे प्याज भी लेते हैं, नींबू भी लेते हैं, अदरक भी लेते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं सबका, तो सब चीज खरीदते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि उनके पास जो अभी स्टॉक है उसे बेच के प्याज की तरफ बढ़े? ऐसा होता है, जो आम कस्टमर होता है, हाँ। जो लहसुन प्याज ये सब बेचता है, हाँ। तो वो ये देखता है किस चीज में प्रॉफिट ज्यादा है। अगर उनको लहसुन में प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो लहसुन बेचेगा, अगर प्याज में ज्यादा प्रॉफिट है प्याज बेचेगा, लेकिन रखेगा सारी चीज वो। क्योंकि संजू भाई ऐसा है ना, हर साल जो है हर सब्जी के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ। हमने देखा पीछे 2 साल पहले लहसुन कितनी वो थी। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि अब अगर मान लो मंदा है तो व्यापारी उसी में रहेगा, तो दूसरी तरफ भी जा सकता है। हाँ। तो अब अगर उसके पास में स्टॉक है, उसने अपना स्टॉक निकाल दिया और वो चाहता है कि भाई दोबारा इन्वेस्ट हो, तो वो दूसरी जगह भी इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं करेगा, प्याज में कर सकता है। देखो ना, अब सोयाबीन का है। हाँ। सोयाबीन का भाव बढ़ गया है। हाँ। अब क्या नाम उसकी, क्या नाम, वो MSP पे 48 रुपए, पता नहीं 50 रुपए होगी। बिल्कुल। अब सोयाबीन का और भी भाव बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा और भी भाव बढ़ेगा, मैं बताऊंगा। और संजू भाई, सोयाबीन जो है इससे कई वैरायटियां बनती है, सोयाबीन से कई चीजें बनती हैं। हाँ, सही बात। क्योंकि ये जो है मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करता है। हाँ, बिल्कुल करता है जी। हाँ, सोयाबीन वैरायटी बनती है तो इसका भाव बढ़ेगा। लोग बाग सोयाबीन की तरफ रुझान होगा लोगों का, क्योंकि सोयाबीन की जो आइटम बनती है उनको खाने लगे लोग बाग। अब मैं बताता हूँ जो आपने बात कही है। हाँ। खैर कैल्शियम तो उससे कम बनता है, लेकिन प्रोटीन उससे 45% मिलता है। हाँ, सोयाबीन से। अब आप ये देख लो, एक अंडा है, अंडा अगर 35 से 40% प्रोटीन देता है ना, वैसे मैं खाता नहीं हूँ, हम शुद्ध शाकाहारी हैं जी, लेकिन मैंने पढ़ा है तो जो सोयाबीन होता है वो 45% प्रोटीन देता है। तो आप ये देख लो, दूध से भी ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है। सोयाबीन से तो बहुत आइटम बनती है। बिल्कुल। हाँ। तो सोयाबीन का भाव मिलना भी चाहिए। और अब इस समय हमारे जो MP के किसान है ना संजू भाई, वो कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरीके से डट गए हैं कि भैया सोयाबीन का भाव 6000 तो होना ही चाहिए, होना चाहिए। देखो मैं बताऊं जी, किसानों की जितनी भी आइटम पैदावार करता है किसान, हाँ, चाहे सब्जी से लगा कर ऊपर तक है, चाहे कोई सा भी भाव, सब किसान ही होते हैं जी, उनको भाव अच्छा मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अगर हमारा किसान खुशहाल है तो पूरे इंडिया का, वर्ल्ड के सब बिजनेसमैन का आदमी खुश रहेंगे, अगर किसान खुश है तो। बिल्कुल। चलिए संजू भाई, और इसी कामना के साथ में एक अच्छी बात आपने बताई है,
और कहीं ना कहीं अब सोमवार को क्या लगता है कैसा रह सकता है बाजार? बाजार सोमवार को सही रहेगा, मौसम खुलेगा, अच्छा बाजार रहेगा, बाजार में घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस जी। और भैया पीछे से एमपी की मंडियों से क्या खबरें हैं? आज तो बंद है एमपी की मंडियां, 3 दिन के लिए बंद है, क्योंकि बैंक कई बजे छुट्टी है, बजे सोमवार तय की है। क्योंकि देखो प्रोडक्शन मंडियों में मंदा नहीं है। ये तो दिल्ली में भी क्या हो गया, थोड़ा बारिश आने की वजह से 4 दिन से लगातार बारिश हो रही, कस्टमरों के माल नहीं बिक रहे हैं, दुकानदारी के टाइम पे बारिश हो जाती है, तो इसलिए वो हो गया। नहीं, बाजार डाउन नहीं है किसी की, मतलब मैं बताऊं। संजू भाई साउथ में पहुंच रहा है उतनी मात्रा में माल जितनी डिमांड साउथ में है लहसुन? हाँ, साउथ में लहसुन है, साउथ तो कर रहा है, साउथ में भी लहसुन पहुंच रहा है, सब मंडियों में लहसुन पहुंच रहा है। हाँ। क्योंकि सबके अपने अपने कॉन्टैक्ट है, सब अपनी लहसुन पहुंच रहा है, सबकी जगह अच्छे भाव है, ऐसी बात नहीं, कम भाव नहीं है। संजू भाई हिमाचल का भाव रह गया? हिमाचल का भाव 220 से लेकर 270-80, कोई स्पेशल माल होंगे तो 300 रुपए जी। और ये ऊटी का बताओ? ऊटी का भी यही चल रहा है, 200 रुपए से लेकर 300 रुपए ऊटी के बाजार है। फार्मिंग का बताओ? फार्मिंग 190 से लेकर 240 रुपए। आज ईरान की गाड़ी है कोई बाहर की? ईरान की गाड़ी है जो 220 से लेकर 240-45 बिक्री है। अच्छा, आज ही आई है या पहले की आज बैलेंस भी है? आई है और भी आई है, उसमें क्या है 4 किलो क्रेट में 10 किलो क्रेट में आ रहा माल, ये है और कुछ अच्छा, नहीं। ये बात है कहीं ना कहीं, लेकिन हिमाचल पे फर्क तो है ही। हाँ, हिमाचल में फर्क है, हिमाचल के मोटे मालों पे फर्क है, ईरान के आने से हिमाचल के मालों पे फर्क है जी। क्योंकि देसी मालों की भी दुकानदारी है, देसी मालों पर भी फर्क है जी। चले बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई। और आज देखो ग्राहक जो खड़े हैं ना, इससे पता चल रहा है कि आज अच्छी जो है ग्राहकी रहेगी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891721593, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, सब्जी मंडी आजादपुर, A217। बहुत बहुत धन्यवाद।